चीज़ें हैं, तो ये सेम चीज़ मैं पढ़ता था। तो मैंने क्लास 8th से पढ़ना शुरू किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था और सिविल्स में सारा कुछ ह्यूमैनिटीज़ होता है, तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। देन जब 2020 में कोविड आ गया, फिर ऑनलाइन ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है उसकी कोचिंग लेके देन आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। 2021 में मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में आप कोई भी सपना देखते हैं और बहुत कुछ मेहनत करते हैं उस सपने के पीछे, फिर भी सफलता मिलेगी ये निश्चित नहीं होता है ना। कोई भी सपना आप देखोगे, बस जरूरी है कि जितनी बार भी आप गिरो, जितनी बार भी आप असफल हो, कितनी जल्दी आप रिकवर करके ऊपर उठ पाते हो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 2021 में मैं पूरी तैयारी के साथ गया, मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, आप लोग को पता होगा, प्री, मेंस, इंटरव्यू। तो मेरा प्री नहीं निकल गया, पहला स्टेज पे मैं बाहर हो गया एंड बहुत ज़्यादा परेशान था मैं मेंटली, क्योंकि दोस्त लोग आईआईटी के अच्छा खासा पैकेज लेके चल रहे थे और मैं फेल हो गया था पहली स्टेज पे। देन फिर से मैंने तैयारी की, फिर मैंने पेपर दिया, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू दिया मैंने, और फिर मेरा इंटरव्यू तक मैं गया एंड देन फाइनल लिस्ट में मैं बाहर हो गया। मतलब फिर से मैं एक बार फेल हो गया। और अगर आपको पता होगा तो ये एग्ज़ाम पूरा 1 साल चलता है। अगर आप मई में प्रीलिम्स देते हो, सितंबर में मेंस के 9 पेपर होते हैं, फिर मार्च में इंटरव्यू होता है और अप्रैल में रिजल्ट आता है। तो मेरा 2022 का जो अटेम्प्ट था उसमें मैं 23 मई 2023 को मेरा रिजल्ट आया, जिसमें मेरा नाम नहीं था फाइनल लिस्ट में, और 28 मई मतलब कि 4 दिन बाद अगला प्री था मेरा, जो 2023 का अटेम्प्ट निर्धारित करता। तो फिर से मैं एक बार फाइनल लिस्ट में फेल हुआ और वो बहुत इमोशनली वल्नरेबल मोमेंट होता है वो। मैं दुआ करूँगा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर होता भी है तो आप बस जब भी अगर आपको लगे कि आप अपने जीवन के सबसे लो मोमेंट पे हिट कर चुके हैं, तब आप ये कहानी याद करिए और शायद आपको ये उस समय उस लो मोमेंट को बीट करने के लिए आप पे एनर्जी देगी, जो कि मुझे अब बहुत दर्द होता है कि मैं कैसे उस मोमेंट से निकल पाया। एंड 4 दिन बाद ही मैंने फिर से अगला प्री किया और फिर मैंने अगले प्री में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया। मैं न केवल सिविल्स बल्कि फॉरेस्ट सर्विस का भी कट ऑफ क्लियर हुआ, फिर मैंने मेंस दिया, एक बार फिर प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ, फिर मेरा इंटरव्यू मार्च में पड़ा, फिर पूरा 1 साल लगा। एंड देन इस बार मेरा यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 360 आया। तो ये मेरी जर्नी रही है। तो ये मेरी जर्नी रही है, उसके बाद से जो चीज़ें होती हैं वो दुनिया एकदम बदल सी गई है। बहुत सारे लोगों को खुशियाँ हुई जब मैं घर आया अपने, तो देखा कि पूरा शहर खुशी में नाच रहा होता है। मतलब ये एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि आप लोग भी लें अपने जीवन में, कि जब लोग आप पे गर्व करते हैं तो वो मोमेंट आपके लिए बहुत प्रेरणादायक होता है, जो आपको कभी ना रुकने के लिए प्रेरित करता है, हमेशा एक सही मार्ग पे चलने के लिए मोटिवेट करता रहता है, इंस्पायर करता है। तो आपका जीवन, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है जब मैं वापस अपने शहर में आया और मैंने देखा कि कैसे सारे लोग खुश, एकदम खुशी में पूरा झूम रहे थे। तो ये अब तक की मेरी जर्नी रही है। अब मैं इसके बाद ट्रेनिंग पे जाऊँगा एंड देन उसके आगे देखते हैं किस तरह जीवन रहता है, जैसा आज तक रहा है, बड़ों के आशीर्वाद, छोटों के प्यार किए चलते, इससे आगे भी चीज़ें अच्छी हो। तो ये इन शॉर्ट मेरी जर्नी थी। अब हम ऐसा करते हैं कि इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि मोनोलॉग जो है वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो सबसे पहले जो भी चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो तो अपना हाथ खड़ा करके एंड देन कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। कितना भी वल्नरेबल क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, सब पूछो आप, यू आर फ्री टुडे। सर आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे स्टडी का? ठीक है, वेरी गुड। तो सर एक और क्वेश्चन है कि मतलब आप जो है मोबाइल से कैसे बच के रहते थे? हाँ, अब टाइम मैनेजमेंट का एक इशू पहले मैं बता देता हूँ। तो इसको आप 3 स्टेजेस में बांटो, है ना। अपने टाइम को, मतलब दिन को वेस्ट कभी नहीं करना है। जो छोटे बच्चे जो सुन रहे हैं ये भी ध्यान में रखें इस बात को। बहुत ही सिंपल है। अगर मेरा कोई भी एक गोल है, आपका भी कोई गोल होगा, वो गोल अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। अभी आपका एग्ज़ाम हो, 10th का एग्ज़ाम होगा या मिड सेमेस्टर होंगे या यूनिट टेस्ट होंगे। कोई भी एक गोल होता है किसी के भी जीवन में, क्योंकि अगर किसी के जीवन में गोल नहीं है तो वो आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा जीवन भर।
तो आप अपने गोल को निर्धारित कर लो। तो मैं अपने गोल को ध्यान में रखते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ, आप उसको मॉडिफाई कर लेना अपने एम और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। तो सपोज कीजिए मुझे पता है कि आज से 1 साल बाद मुझे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो उस समय लेट्स से मई में मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं तय करके रखता था कि दिसंबर तक मेरा कितना कोर्स हो जाना चाहिए। अगर एक बार मुझे पता है कि दिसंबर तक ये कोर्स कर लेना है मुझे, अब दिसंबर तक कोर्स करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं एक दिन उठूँगा दिसंबर में और मेरा कोर्स हुआ रहेगा, तो फिर मैं उसको और छोटा करता था अपने एम को कि अगर मुझे दिसंबर में ये चीज़ें करनी है तो शायद नेक्स्ट मंथ में मुझे ये वाला पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। देन मैंने मंथली टारगेट्स बनाए। तो बेसिकली क्या है कि आपको एक लंबा टारगेट बनाना है, देन मंथली टारगेट्स बनाने हैं, एंड मंथली टारगेट्स के साथ फिर आपको डेली टारगेट्स बनाने हैं। अब डेली टारगेट्स में मैं क्या करता था कि आज अगर मैं उठाऊँ पूरे दिन भर, तो मुझे पता होता था हर घंटे कि मुझे क्या करना है इस पूरे दिन में। सुबह उठना है 7 बजे, न्यूज़पेपर सबसे पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद अपना ऑप्शनल का प्रिपेयर करना है, 12 बजे लंच करना है। इट वॉज जस्ट रिटन इन फ्रंट ऑफ मी। और कभी भी मैं आपको ये बोलूँगा टाइम मैनेजमेंट के लिए कि कोई और आप पे नज़र नहीं रख पाएगा, हमेशा अपने प्रति ऑनेस्ट रहे। तो मुझे बस ये पता रहता था कि जिस दिन भी आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करके देखोगे, जिस दिन भी आप अपना लक्ष्य जो आपने बनाया है उस दिन का पर्टिकुलर दिन का अगर आपने पूरा कर लिया है तो उस दिन नींद अच्छी आती है। आई हैव रियलाइज्ड दिस थिंग कि अगर मैं शाम को सोने जा रहा होता था तो आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड विद द होल डे दैट हैज़ गॉन थ्रू ऑफ मी, कि अच्छा आज मैंने अपने जो टारगेट्स बनाए थे वो मैंने किए, एटलीस्ट आई ट्राइड देम फिनिशिंग, है ना। क्योंकि हो सकता है आपने 100 चीज़ें का टारगेट बनाया हो और 80 चीज़ें कर पाए हो, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। But you tried. The thing is, you tried. Whole day you didn't waste any of the moment and you tried to complete it. So just break the target in those small parts, smaller parts, and then further into smaller parts, and try to keep ticking those boxes. कि अच्छा ये मैंने कर लिया, ये कर लिया. So that is one way for managing the time. दूसरा, मोबाइल आज के जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इंस्टाग्राम पे रील्स, फेसबुक पे रील्स, अगर पता ही लगता कब 3-4 घंटे निकल जाते हैं इसमें। तो मेरा ये था कि आई नेवर डिड दैट। मैंने कभी इंस्टाग्राम नहीं था मेरे फ़ोन में जब मैं तैयारी कर रहा था अपनी। आई डिड नॉट यूज़ इट, क्योंकि बीच बीच में जब मैं ले आता था इंस्टाग्राम को तो बहुत टाइम वेस्ट होता था, तो मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता था। एंड जब मेरा सिलेक्शन हो गया देन आई इंस्टॉल्ड इट बैक, और तब मज़ा ज़्यादा आता है। लेट मी टेल यू, जब आप अभी अगर आपको लगता है ना कि इंस्टाग्राम पे अभी अगर आपको सच में शौक भी है सोशल मीडिया का, तो वो तभी होना चाहिए जब आप उस लायक हो कि लोग आपको फॉलो करने के पीछे जाएं। तो इसको एक आप पॉजिटिव क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन लीजिए कि अगर आपको सोशल, एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पे, मैंने पढ़ा है, आप लोग भी देखोगे। ये क्या होता है ना, ग्रेटिफिकेशन एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सीख करते हैं हम। मैंने एक एफर्ट मारा है तो उसका फल मुझे तुरंत मिल जाए, है ना, तो वो हम सीख करते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, तो उसमें पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले किया है, और डिले करना बहुत मुश्किल होता है, अगर उन्होंने अपना ग्रेटिफिकेशन डिले किया है तो इवेंचुअली वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे। तो आई यूज टू डू द सेम थिंग। मैं नहीं चलाता था इंस्टाग्राम, और बिलीव मी, अगर आप 7-8 दिन नहीं चलाओगे आपको पड़ेगी भी नहीं कि क्या है इंस्टा पे, क्या है कुछ नहीं। अपना टारगेट सेट करो, उसको फॉलो करते रहो, और एक बार जब आप आओगे इंस्टाग्राम पर वापस तो उस समय आपको अलग ही मजा आएगा। सो दैट इज माई आंसर फॉर मैनेजिंग दोज होम्स एंड ऑल। मैं नहीं बिलीव करता कि आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं कंट्रोल कर पाता था। रील्स स्क्रॉल करते रहते 15 सेकंड का कंटेंट आ गया है आजकल की, उसमें ही आपको जोक्स, कॉमेडी एक्सेट्रा, सो इट इज जस्ट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन योर शेड्यूल। सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट एट द एज वेयर यू आर राइट नाउ, and once the time will come when you will come on Instagram and all those social media website and people will recognize you, and then the situation will be really great and to admire about. So आपको अभी छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से Instagram या सोशल मीडिया, कोई भी बहुत मैटर। कोई और क्वेश्चन? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, समाजशास्त्र। ओके ओके। तो
थैंक यू वो सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने अलग लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटीज से ओवरलैप करता है सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट सिलेबस उसका, तो दैट इज वाई कि इससे में भी हेल्प होगा एंड ऑल GS1 का भी पार्ट होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट। सर अगर ऑप्शनल कोई बच्चा हिंदी लेता है तो कैसा मतलब आगे उसका रहेगा इस तरह? सो इसमें भी बात ये है कि हिंदी मीडियम अगर हम बात कर रहे हैं, हिंदी ऑप्शनल में अगर आप बात कर रहे हैं सो दैट इज फाइन, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ अगर कोई हिंदी ऑप्शनल ले रहा है, आई मे बी रॉन्ग, अगर कोई हिंदी ऑप्शनल ले रहा है तो ही इज ट्राइंग टू राइट होल मेंस एग्जाम इन हिंदी, है ना, मतलब वो मेंस का पेपर हिंदी में लिखना चाह रहा है। तो इसमें बस एकमात्र ये कंसर्न है, अगर मजबूरी है देन इट इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हिंदी मीडियम में भी लोग बहुत अच्छा करते हैं, बट चैलेंजेस ज़्यादा हैं। चैलेंजेस ये है कि हिंदी का कंटेंट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आप इंग्लिश में अगर एग्जाम देंगे तो एक से एक बढ़िया न्यूज़पेपर आपको मिलेंगे, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, एंड इवेंचुअली वी रियलाइज इन दिस प्रिपरेशन कि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। बेसिक आप इसलिए पढ़ते हो ताकि आपको करंट अफेयर्स समझ में आने लगे, एंड अगर हिंदी मीडियम में यही इशू आ जाता है कि हमारे पास न्यूज़पेपर्स नहीं होते, करंट अफेयर्स नहीं होते, तो थोड़ा सा चैलेंज होता है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, उन लोगों को ट्रांसलेटेड मटीरियल पढ़ते हैं, तो वो उसमें वो इतना ओरिजिनलिटी नहीं रहती जिस वे में वो लिखा गया है, और हिंदी के अखबार इतने अच्छे हैं नहीं आज के डेट में जो आते हैं, तो वो चैलेंज रहता है। बट अगर मजबूरी है देन बच्चे करते हैं, बट आई विल सजेस्ट अगर कोई बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है देन ही शुड ट्राई राइटिंग एग्जाम थ्रू इंग्लिश मीडियम ओनली। हाँ, अच्छा तो मतलब ऑप्शनल के लिए तो इतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है ये, मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर वो हिंदी ऑप्शनल के साथ मेंस पूरा हिंदी में लिख रहे हैं, GS भी हिंदी में लिख रहे हैं, तब वो चिंता का विषय हो जाता है, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर वो मटीरियल नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो वो उसमें थोड़ा सा इशू रहता है, हिंदी मीडियम में थोड़ा रहता है चैलेंज, और ये बस इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ अनफॉर्चुनेट है ये, मतलब दुर्भाग्य है ये कि नहीं हो पाता है ऐसा, हालांकि होना नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना पैसे पे चलती है, मनी माइंडेड की। अगर आपका न्यूज़पेपर में आर्टिकल वो लिखेंगे जिनको पैसा अच्छा मिलेगा, इंग्लिश अखबार का ऑडियंस ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पैसे, इंग्लिश अखबार महंगा है तो एडिटर्स को ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो आर्टिकल अच्छा लिख रहे हैं। हिंदी अखबार के एडिटोरियल आप देखिए और इंग्लिश के एडिटोरियल देखिए तो बहुत डिफरेंस होता है, मैंने खुद देखा है, संपादकीय जो हम कहते हैं हिंदी में, तो वो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है उसकी वजह से। तो ये बस दुर्भाग्यशाली है, इन लोग की मतलब दुर्भाग्य है हिंदी का कि उसमें कोई अच्छा मटीरियल नहीं आता है। और कोई क्वेश्चन अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो? Yes sir, come here. हाँ, As I'm the warden of the hospital, so many students are there. Means जो 10th appear किया है जिन्होंने, after the appearing of 10th, वो एक infatuation जैसी चीज़ होती है कि कोटा जाके स्टडी करना है, और 12th standard means तो is it possible कि 12th standard भी वो उसी तरह से फोकस कर पाए और साथ में उनकी स्टडीज़ वहाँ भी कोचिंग चले, तो क्या ये जो सिस्टम है इज दैट बेनिफिशियल और नॉट? सो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि 10th के बाद कोटा जाना रहता है, एंड देन कोटा में जो तैयारी हो रही है 12th का एजुकेशन हो रहा है, और क्या वो बैलेंस करना पॉसिबल है कि? सो लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस, मैं भी कोटा गया था। सो द थिंग इज कि मैं 12th के बाद गया था, ये डिफरेंस था। अब पॉइंट इज कि आज के डेट में आई डोंट थिंक रियली कि कोटा जाना इज द सोल्यूशन, या इट इज़ रिक्वायर्ड एट द वेरी लीस्ट, मतलब मुझे लग रहा है कि दिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एट आवर टाइम व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एंड ऑल, एट दैट टाइम दीज ऑनलाइन एजुकेशन वाज नॉट देयर, राइट, बट करेंटली इतना सब कुछ है, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल, स्टे एट द राइट स्पेस एंड टाइम विद इन योर माइंड। अगर आप कोटा जाओगे वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी ज़्यादा है, सो मच ऑफ दैट प्रेशर एंड ऑल। अगर आप घर पे रह के ऑनलाइन एजुकेशन लेके, ऑनलाइन सॉल्यूशंस लेके, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, देन इट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो दैट एनीवन कैन बी, सो वो करना चाहिए। वन मोर थिंग सर, जो स्टूडेंट जैसे आपने वो IIT के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, बाकी भी दिए, तो स्टूडेंट्स को अगर हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर 12th यू
सिलेबस आता है, दैट इज द डिफरेंट सिलेबस फ्रॉम द एकेडमिक. तो इज इट ट्रू? सो हाँ, सिलेबस का जो डिफरेंस है, सो इट इज़ नॉट डिफरेंट, like it is not different from what you are studying in school examination. It is just the level of that same syllabus. अगर आप लॉज एंड जो लॉज हैं फिजिक्स में, है ना, फोर्स वाला जो चैप्टर है, रोटेशनल मोशन जो चैप्टर्स हैं, तो अगर आप वो बोर्ड में पढ़ेंगे तो देयर ऑल्सो द लेवल इज़ क्वाइट डिफरेंट, नो डाउट अबाउट दैट, कि वहाँ पे काफ़ी लोड लेवल पे रहता है. बोर्ड में अगर हम देखेंगे इट इज़ मोर थ्योरेटिकल. अगर हम देखेंगे कि जो बोर्ड के एग्जाम्स भी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थ्योरी बेस्ड होते हैं, एंड जो कॉम्पिटिशन में आते हैं दे आर मोर कॉन्सेप्चुअल इन नेचर. सो द थिंग इज़ कि आप पढ़िए वही चीज़, बट व्हेन यू आर स्टडीइंग इन 11th क्लास तो आप वहीं रुक मत जाइए, एनसीईआरटी की बुक्स तक मत रुक जाइए, है ना. आप उसको और आगे तक लेके जाइए. और वो कैसे ले जा सकते हैं? ऑनलाइन स्कूलिंग से, मतलब ऑनलाइन कोचिंग से, या फिर यूट्यूब है, आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. तो अगर आपने रोटेशनल मोशन या फोर्स या फिर काइनेमेटिक्स एक चैप्टर था जब मैं पढ़ता था, होगा शायद, तो वो सारी चीज़ें आप जब पढ़ते हो तो जस्ट ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड टेक इट टू द अनदर लेवल, जस्ट टू द इन द कॉम्पिटिशन एंड ऑल. तो वो आप यूट्यूब पे एंड दोज एक्स्ट्रा बुक्स जो होती हैं, जैसे फिजिक्स में HC वर्मा होती है, तो वो सारी चीज़ें आप खुद, आई मीन सेल्फ स्टडी इज द की, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करो. क्योंकि वहाँ जाके भी ऐसा नहीं होता कि वो कुछ क्लास में लेके आएंगे देन दे विल गिव एंड यू विल ड्रिंक इट और फिर हो जाएगा. सो वो कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा. आई हैव सीन, मैं कोटा का एक्सपीरियंस आपको बता दूँ. सो जब हम गए थे तो अराउंड 13,000 पीपल, 13,000 स्टूडेंट्स यूज टू अपीयर फॉर द मॉक. 13,000 लोग मॉक पेपर देने आते थे, जो हर 21वें दिन होता है कोटा में. एंड बाय द टाइम IIT का एग्जाम आया, दैट नंबर गॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम 13,000 to 2,500. सो दीज मेनी पीपल जस्ट वेंट आउट ऑफ दैट जर्नी. तो उसमें आपका इवेंचुअली टिकता वही है जिसका सेल्फ स्टडी का ओरिएंटेशन होता है, खुद के अंदर डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होता है. इवन इन UPSC यू विल सी कि अराउंड 7 लाख लोग बैठते हैं, एंड देन अराउंड 10,000 14,000 क्वालिफाई कर लेंगे, एंड देन 3,000 गो फॉर इंटरव्यू, एंड देन एट द एंड अराउंड 800-900 पीपल गेट सेलेक्टेड. सो इसमें तैयारी सब करते हैं, कोचिंग सब करते हैं, बट द थिंग इज कि किसका अपने अंदर का डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट स्ट्रॉन्ग है, एंड उसकी वजह से वो सेल्फ स्टडी करता है, देन ही सक्सीड्स इवेंचुअली व्हाटएवर एग्जाम इट इज. तो गोइंग टू कोटा इज नॉट द सॉल्यूशन. आप अपना पढ़ें और साथ में ऑनलाइन एजुकेशन लेते चले. इवन अभी तो आजकल इतना आसान हो गया है कि आप जब हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि इंटरनेट महंगा होता था, तो आई यूज्ड टू रिमेंबर कि आप वी यूज्ड टू परचेज डेटा इन MBs एंड ऑल, एंड दैट टू 2G. तो उसमें वो घूमता है. यूट्यूब वॉज द मतलब ड्रीम कम ट्रू व्हेन वी वेंट टू कॉलेज की. यूट्यूब आप बिना बफर के देख रहे हो. तो पहली बार यूट्यूब का वीडियो मैंने कॉलेज में देखा, BTech में, जब जियो आया था उस समय, वाईफाई कॉलेज में लगा. बट अभी तो क्या है कि इतना समय आपको अगर डाउट आ रहा है, मतलब अगर डाउट आ रहा है तो वो इसीलिए आ रहा है कि आपने ढूंढा नहीं उसका सोल्यूशन, क्योंकि सब कुछ है इंटरनेट पे. आपको लग रहा है कि यार मेरे को अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा है, जस्ट टाइप इट कि बारिश में जो अम्ब्रेला किस डिग्री पे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, तो उसके जैसे 50 सवाल आ जाएंगे. जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोज ऑन यूट्यूब, और वहाँ से सब सॉल्व हो जाएगा. रोटेशनल मोशन आपको नहीं समझ आ रहा है, देन उसको सर्च करो.